आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेस में आप सभी का वेलकम। कल हमने बहुपद चैप्टर नंबर 2 की थोड़ी आपको बताई थी, उसके कंसेप्ट बताया था। उसमें हमने बताया था कि बहुपद है क्या। तो बहुपद वह व्यंजक है जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है। धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 ये होती है। इसमें बहुपद के प्रकार बताए थे हमने। बहुपद पहला रेखिक बहुपद है, ऐसा बहुपद जिसकी घात केवल एक होती है रेखिक बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी। दूसरा हमने बताया था द्विघात बहुपद होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं और इसके शून्यक 2 होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। और हमने देखा था कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग का सूत्र जो है अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए। इसी प्रकार हमने त्रिघाती बहुपद को भी देखा था। त्रिघाती बहुपद का जो एग्जाम्पल लिया था हमने ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और यहाँ पे त्रिघात बहुपद उसे कहते हैं जिस ऐसा व्यंजक ऐसा बहुपद जिसकी घात चर की घात 3 होती है, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसके भी मैंने सूत्र बताए थे। सबसे पहले मैंने शून्यकों का योगफल लिया था। इसके 3 शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा 2 शून्यकों को लेकर उनके गुणनफलों का योग भी बताया था मैंने, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इजकल टू सी अपॉन ए। इसी प्रकार से मैंने देखा था कि अगर शून्यकों को हम लें, उनका गुणनफल लें अल्फ़ा बीटा गामा, तो इसका मतलब होता है माइनस डी अपॉन ए। तो इस प्रकार से आज उसी चैप्टर की थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए हम उसकी प्रॉब्लम्स पर जाते हैं। उसकी एक्सरसाइज 2.2 लेते हैं और उसकी कुछ प्रॉब्लम मैंने लिखी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पे 3 प्रॉब्लम मैंने ली है। पहली है फर्स्ट x² माइनस 2x माइनस 8, और फोर्थ ली है मैंने 4u² प्लस 8u, और फिफ्थ ली है t² माइनस 15। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रॉब्लम को लेता हूँ। ये है फर्स्ट x² माइनस 2x और माइनस 8। इसके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। हम जानते हैं ये द्विघात बहुपद है, इसके जो शून्यक है 2 होंगे, एक अल्फ़ा दूसरा बीटा। उन 2 शून्यकों को पहले निकालना है और फिर हमें उत्तर की जांच करनी है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। इस प्रकार से हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा द्विघात बहुपद है, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म का है। और यहाँ पे हम देखेंगे इसके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले यहाँ अचर पद को उठाते हैं। अचर पद मेरा -8 है, तो यहाँ पे -8 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनका अंतर, क्योंकि माइनस साइन देख रहे हैं आप, -8 अंतर कितना होना चाहिए -2, और गुणनफल इनका होना चाहिए ऐसे 2 टुकड़ों का गुणनफल जो है वो मेरा -8 होना चाहिए। इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि एक -4 आएगा और दूसरा आएगा 2। -4 प्लस -4 और -2, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक -4 है दूसरा +2 है, तो इनका जो है देखते हैं इनमें कितना अंतर है। इनमें देखते हैं -2 का ये x का गुणांक है जो -2, ये हमें प्राप्त करना होता है। इस प्रकार दोनों को अगर गुणा किया जाए -4 × 2 दैट मीन्स -8। तो इस प्रकार से हम यहाँ लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। x² माइनस 2x की जगह इसको तोड़ देते हैं हम, दो पदों में विभाजित कर देते हैं। यानी पहला है -4x और प्लस का है 2x और -8। इस प्रकार हमने देखा जो बहुपद था वो त्रिपदी था। इस त्रिपदी को हमने 4 पदी में कर लिया है और इस प्रकार 2 पदों को अलग अलग लेकर उनमें से कॉमन लेंगे। पहले हमने कॉमन लिया है, पहले 2 पदों में से यानी इनमें से x कॉमन लिया, x -4। इस प्रकार से दूसरे अगले वाले में से कॉमन लिया, 2 देख रहे हैं हम दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से x लिया। 2 को -8 को 2 से भाग करते हैं, 2 4 जा 8। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दोनों में 2 पदी हो गया। पहले त्रिपदी था, फिर 4 पदी होया, फिर 2 पदी हुआ। अब 2 पदी में भी कॉमन है x -4, दैट मीन्स x -4 को आप लेंगे यहाँ से और यहाँ से बचेगा हमारा x और +2। इस प्रकार से शून्यकों के लिए हम देखते हैं कि शून्यक क्या आते हैं। शून्यकों के लिए हम इस बहुपद के गुणनखंडों को 0 के बराबर लेते हैं, यानी x -4 × x +2 = 0। तो x -4 = 0
x इजकल टू 4। और दूसरा देखते हैं जी, x प्लस 2 इजकल टू 0, दैट मीन्स x इजकल टू -2। हम जानते हैं कि जब दो गुणनखंडों का या दो संख्याओं का गुणनफल शून्य होता है तो ये हो सकता है कि एक संख्या उनमें से शून्य हो सकता है दूसरी संख्या शून्य हो सकता है कि दोनों ही संख्या शून्य हो। इस प्रकार दोनों संख्याओं का गुणनफल शून्य आ सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो शून्यक है, दो शून्यक जो आए हैं वो देखते हैं। दो शून्यक, यहाँ पे एक अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा बराबर यहाँ से हमने देखा 4 आया है, दूसरा शून्यक बीटा है -2 आया है। अब यहाँ पे देखते हैं हम उत्तर की जांच। उत्तर की जांच यहाँ से देखते हैं। उत्तर की जांच सबसे पहले देखते हैं शून्यकों का योगफल, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फ़ा यहाँ पे क्या है 4 है, बीटा क्या है -2 है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 4 - 2 दैट मीन्स 2। तो ये इसको 1 माना जा सकता है। ये हमें दिखाई दे रहा है -b/a। यहाँ पे आप देख सकते हैं -b/a आ गया हमारा, -b/a आ गया है। तो इस प्रकार से हमें पता लगता है कि शून्यक ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा देखते हैं शून्यकों का गुणनफल कल देखा था हमने सूत्र इसका, अल्फ़ा बीटा इजिकल टू, अल्फ़ा मीन्स 4 है यहाँ पे, बीटा मीन्स -2 है, दैट मीन्स -8। इसको भी आप -8/1 कह सकते हैं, दैट मीन्स c/a। अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद -8 है, x स्क्वायर का गुणांक 1 है। इस प्रकार से हमने देखा कि ये हमारे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी हो गई है। चलो एक मिनट, चलिए अब हम लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। इसका हल देखते हैं। यहाँ से 4u² + 8u, तो हम देख रहे हैं कि ये भी हमारा द्विघात बहुपद है, लेकिन इसमें एक पद जो अचर पद है वो गायब है, उसको हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पहले 4u² + 8u और +0, अब आ जाता है ax² + bx + c वाली फॉर्म। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ लेते हैं 4u² + 8u, कॉमन लेते हैं इन दोनों में से। हम दोनों में कॉमन देख रहे हैं 4u, यहाँ से आया आपका u + 2। शून्यकों के लिए फिर जाते हैं हम इसमें, शून्यकों के लिए 4u = 0 और u = 0/4 दैट मीन्स 0। और दूसरा भी लेंगे इसी प्रकार से, u + 2 = 0, u = -2, अल्फ़ा = 0, बीटा = -2। उत्तर की जांच देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तर की जांच है हमारे पास, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल यानी 0 + -2 दैट मीन्स 0 - 2 दैट मीन्स -2/1 दैट मीन्स -b/a। यानी इसको हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी फॉर्म नहीं आई है, इसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × 4 ऊपर से ले लें और 4 नीचे ले लें, 1 × 4 दैट मीन्स -8/4 दैट मीन्स है यानी -b/a, यानी u का गुणांक x का गुणांक बटे x² का गुणांक दैट मीन्स u² का गुणांक। दूसरा है शून्य का गुणनफल अल्फ़ा बीटा मीन्स 0 × -2 दैट मीन्स 0, और इसको हम क्या कह सकते हैं 0/1 कर सकते हैं, इसको 0/1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इसमें, 4 से ऊपर और 4 से नीचे दैट मीन्स 0/4, और ये होता है इसका मतलब c/a। इस प्रकार गुणांकों तथा शून्यकों के बीच की संबंध की सत्यता भी हमारी जांच हो गई। 5th पे आते हैं, 5th प्रॉब्लम पर। ये है हमारे पास t² - 15। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये x² + bx + c वाली फॉर्म का पूरा नहीं है, इसमें हमारा जो ax बीच वाला पद है bx वाला वो गायब है, इसको हम बना लेते हैं इसमें, यानी t² + 0t लिख लेते हैं और -15। अब इसको नीचे लेते हैं t² - 15, इसका जो फैक्टर होते हैं उसको देखिएगा किस तरीके से, t का होल स्क्वायर -√15 का होल स्क्वायर, ये बना लेते हैं फार्मूला। ये सूत्र हमारे पास होता है जी
इसको अगर हम देखें, बीजगणित का सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते हैं आप इसे ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही लगाएंगे इसमें फॉर्मूला। यहाँ पे ए होता है ये और ये बी होता है, दैट मीन्स टी माइनस रूट 15 और दूसरे में आएगा ए प्लस बी, यानी टी में प्लस रूट 15 ऐड हो जाएगा। इस प्रकार हम लेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए अलग अलग करके इनको जीरो ले लेते हैं या एक साथ ले लेते हैं। टी माइनस रूट 15, यहाँ से इन दोनों का गुणनफल टी प्लस रूट 15 जीरो लिया गया है तो ये अलग अलग भी जीरो होंगे। तो यहाँ से आपका टी माइनस रूट 15 दैट मीन्स जीरो, टी बराबर रूट 15। इसी प्रकार से दूसरा लेंगे टी प्लस रूट 15, तो यहाँ से आपका जो निकलेगा टी बराबर माइनस रूट 15। इस प्रकार से दो शून्यक हमारे पास आए हैं, एक अल्फा बराबर जो आया है वो आया है रूट 15 और दूसरा आया है बीटा वो है माइनस रूट 15। अब इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता का संबंध जांचते हैं और देखिएगा यहाँ पे इनको योग करते हैं, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स रूट 15 प्लस यानी प्लस माइनस रूट 15, और इस प्रकार से हम इसको देखते हैं सोल्व करके, रूट 15 प्लस माइनस माइनस 15 रूट 15 और इसको कैंसिल करेंगे तो जीरो, जीरो का मतलब होता है 0/1। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जीरो का जो फॉर्म है वो कहीं दिखता है, हाँ दिखाई दे रहा है, ये हमारा ये होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस यहाँ पे आता है एक्स का गुणांक यानी टी का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर गुणांक दैट मीन्स टी स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से हम दोनों का शून्यकों का गुणनफल लेते हैं अल्फा बीटा, दैट मीन्स रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, इसको हम रूट से हम करते हैं रूट 15 का माइनस का होल स्क्वायर, यानी रूट 15 का मतलब है 15 या दैट मीन्स रूट माइनस 15/1। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है हमें, यानी सी अपॉन ए। इस प्रकार से हमारे ये शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता भी संबंध हो जाती है। इस प्रकार आपने देखा तीनों ही प्रॉब्लम हमारी अलग अलग टाइप की थी और इस प्रकार से हमने देखा पहली प्रॉब्लम को क्या, दूसरी को क्या, तीसरी जो टी स्क्वायर माइनस 15 है इसको देखो थोड़ा सा क्रिटिकल प्रॉब्लम है। ये टी स्क्वायर माइनस 15 को पहले हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में बनाया। इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें हमने इसको लिखा टी स्क्वायर प्लस बी एक्स का पद नहीं है तो 0t माइनस 15। इस प्रकार टू स्क्वायर माइनस 15 के हमने इसको वो बनाए फैक्टर किए, यानी इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनाई, टी स्क्वायर और माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका मतलब होता है 15 ही रूट 15 स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी टी माइनस रूट 15 दूसरे ब्रैकेट में टी प्लस रूट 15। इस प्रकार से दोनों शून्य का गुणनफल जीरो लिया, अलग अलग भी जीरो लिया। इस प्रकार से अल्फा माइनस रूट 15 और बीटा आया माइनस रूट 15। उत्तर की जांच करें, दोनों को शून्यकों का गुणनफल का योगफल का सूत्र लगाया, अल्फा प्लस बीटा आप देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से हमने दोनों का मान भरा है रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 दैट मीन्स 0/1 माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस टी का गुणांक और बटे टी स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार दोनों शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा रूट 15 माइनस रूट 15 दैट मीन्स माइनस 15। तो इस प्रकार से इसका बटे लिया जा सकता है एक, तो ये आया हमारा सी अपॉन ए, यानी अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से ये हमारा सवाल जो है पूरा हो जाता है। मुझे उम्मीद है ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी, मैंने इसको बड़े इजी वे से आपको समझाया है और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सुझाव मुझे देंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और साथ ही साथ सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बाबूजी क्लासेज को सब्सक्राइब भी कीजिए।